हेलो दोस्तों, मैं राम कश्यप और हम इस चैनल पे बात करते हैं उन दोस्तों के लिए, उन आर्टिस्ट लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो अगर मुंबई नहीं आएँगे या क्लास जॉइन नहीं करेंगे तो आर्टिस्ट नहीं बन सकते। और मैं हमेशा से इस बात पे जोर डालने की कोशिश करता हूँ कि वो लोग ऐसा बिल्कुल ना सोचें और अगर वो मुंबई भी नहीं आते हैं या क्लास जॉइन नहीं भी करते हैं तो भी वो आर्टिस्ट बन सकते हैं। हम ऐसे हर बार-बार मिलते रहेंगे। मुझे जब भी वक़्त मिलेगा मैं अहम मुद्दों पर बिल्कुल सुलझाते हुए, बिना किसी स्वार्थ के बताने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरी वीडियो फ़ॉलो करते हो, जितने लोग भी फ़ॉलो करते हो, तो आप उन चीज़ों को फ़ॉलो करो, आप डेफ़िनिटली बन जाएँगे। सबसे पहली बात मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बात पहले आपको माननी पड़ेगी कि आप एक्टर, आर्टिस्ट बन सकते हो, वो आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से ही आती है, उसमें कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। और कुछ ख़ास मुद्दों पे ध्यान डाल बात करते हैं। बहुत ज़रूरी बातें हैं, जो खुद से सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरी देखें। और मैं यकीन बता रहा हूँ, अगर आप ये वीडियोज़ पूरी देखेंगे तो हम खुद की मूवी मेकिंग करते हैं। अगर आप अच्छा कर पा रहे हो तो आपको काम ज़रूर मिलेगा, कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई नहीं रोक सकता। तो बातों को अंदर जाने देना, समझना, बहुत आसान बनाने की कोशिश करूँगा। देखो, वास्तव में अगर सक्सेस की बात करें, सफलता की बात करें किसी भी क्षेत्र में, वास्तव में सक्सेस क्या है? सफलता क्या है? जीतना क्या है? देखो, वास्तव में जीतना एक इच्छा है, मेरी बात को ध्यान से समझना। जीतना एक इच्छा है, इतना ही तो है। लेकिन खेल क्या है? खेल को जीतना एक इच्छा है, इसको इस तरह से समझते हैं। लेकिन खेल क्या है? खेल एक प्रोसेस है, खेल एक प्रक्रिया है। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि क्रिकेट तुम्हें खेलना है, तो तुम्हें बैट पकड़ना है, तुम्हें यहाँ पे मारना है तो 4 रन मिलेंगे, यहाँ मारना है 6 रन मिलेंगे। ऐसे-ऐसे तुम हो सकते हो। क्रीज के अंदर रहकर खड़े होकर खेलना है, वरना कोई स्टंप कर देगा। इन बातों को समझो। इस प्रोसेस को अगर तुम नहीं जानते, चाहे तुमने कोई भी टारगेट फिक्स कर लिया है या कितनी भी मेहनत कर रहे हो, तुम कितनी भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अगर तुम प्रोसेस को नहीं समझ रहे हो, बेमतलब मेहनत करते जा रहे हो, तो तुम्हारी मेहनत व्यर्थ है या नहीं? बिल्कुल व्यर्थ है। तो सर्वप्रथम सारे आर्टिस्ट इस बात को बहुत बारीकी से जीरो से समझो कि तुम्हें किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए प्रोसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम प्रोसेस को समझ पाते हो तो वो चीज़ तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो कि तुम्हें फूल चाहिए। तुम्हें फूल चाहिए, तुमने किसी दोस्त के, किसी के घर पे देखा कि उसके घर पे फूल है, तुमने किसी आर्टिस्ट को देखा कि वो एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, तुम्हें वो फूल चाहिए। तो क्या तुम फूल की सिर्फ कल्पना करोगे, फूल की इच्छा रखोगे अपने अंदर, तो फूल तुम्हें मिल जाएगा? या फिर तुम प्रोसेस को समझोगे कि मुझे मिट्टी लानी पड़ेगी, एक जगह पे डालनी पड़ेगी, खाद, माटी, पानी, उसकी धूप की व्यवस्था, सब कुछ सही करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को समझोगे, तो एक दिन वो फूल तुम्हें मिल जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि तुम्हें प्रोसेस को समझना है कि वो एक्टर बनने की का प्रोसेस क्या है। अगर तुम प्रोसेस को नहीं समझ रहे हो और बेमतलब कितनी मेहनत कर रहे हो, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं, मैंने इस बात को बहुत सोचा, बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत स्टडी करी, डेप्थ में गया, तब इस बात को समझ पाया कि मुझे किस तरह से समझाना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती है। प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी थॉट के हिसाब से बताता हूँ, अपनी मेंटलिटी के हिसाब से बताता हूँ। प्रॉब्लम यह है कि हमें बचपन से क्या बताया गया है कि अगर पढ़ाई करनी है तो कैसे करो? बहुत मेहनत से करो। अगर तुम्हें कोई काम करना है तो कैसे करो? बहुत मेहनत से करो। जबकि मेहनत करने से यकीनन हमेशा 100% काम नहीं बनेंगे, अक्सर नहीं बनते हैं। कभी किसी ने ये कहा है कि खुशी से काम करो, मज़े से काम करो, ज़्यादा बर्डन मत लो, मज़े-मज़े से काम करो। बेटा दिन में 2 घंटे ही पढ़ो, पर मज़े से पढ़ो। बाकी 23 घंटे तुम्हारे हैं, जो उस बीच में तुम सो। इस तरह से समझा के किसी ने कहा है कि बेटा 24 घंटे होते हैं, तुम 2 घंटे ही पढ़ो, बस दिल से पढ़ो, मज़े लेकर पढ़ो, बाकी सारे काम करो। तुम्हारे पास 24 घंटे में से 2 घंटे चले जाएँगे, तुम्हारे पास 22 घंटे बचेंगे। तुम सो, उस बच्चे को भी लगेगा, उस बच्चे का दिमाग बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, उसको सिस्टम समझा दो। लेकिन बचपन से हमें क्या समझाया गया है कि बहुत मेहनत से काम करो, बहुत मेहनत करके हम गधे बन जाएँगे। हमें उस प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस को समझेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएँगी। तो इस बात को हमेशा समझो कि बिना सोचे समझे मेहनत मत करो। इच्छा शक्ति, जैसे कि लोग कहते हैं इच्छा शक्ति जगाओ सब कुछ हो जाएगा, ये सिर्फ़ शब्द हैं, इस बात को भूल जाओ। सिर्फ़ इच्छा रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें उस प्रोसेस को समझना पड़ेगा। अब मानो कि क्रिकेट के वर्ल्ड कप में 32 टीमें होती हैं। वर्ल्ड फुटबॉल के वर्ल्ड कप में 32 टीमें होती हैं। क्रिकेट के वर्ल्ड कप में 8-10 टीमें होती हैं। इस तरह से अलग-अलग टीमें होती हैं। किसकी इच्छा नहीं होती है? किसकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होती है कि मुझे जीतना ही है? लेकिन जीतता कौन है? जो उस प्रोसेस को समझता है, उस प्रोसेस को सही तरीके से मेंटेन करके रखता है।
नपी तुली मेहनत करता है, सही दिशा में, फील्डिंग पे भी, बॉलिंग पे भी, हर चीज़ में उस प्रोसेस को समझ के एक संतुलन बना के रखता है और फिर वो सक्सेस हो जाता है। जो मैंने फूल वाला एग्जांपल दिया, देखो खाद से खुशबू फूल की नहीं आती, ना ही पानी से। कोई भी जिन चीज़ों के प्रोसेस को समझ कर, नपी तुली मेहनत करके एक सही वक्त के बाद तुम्हें वो फूल मिलता है, उनमें से किसी भी चीज़ में फूल जैसी खुशबू नहीं होती, लेकिन फूल बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह तुम्हें एक सही प्रोसेस को समझना पड़ेगा। सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं है, इस लाइन को समझो। सक्सेस का कोई मूल मंत्र नहीं है, कोई नपी तुली रेसिपी नहीं है, कोई सूत्र नहीं है। वास्तव में अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करना, पूरी तरह से प्रयोग करना, जो तुम्हारी स्किल्स हैं, जो तुम्हारी प्रतिभा है, उसका पूरी तरह से प्रयोग करना ही सक्सेस कहलाता है। अब इस बात को अगर डेप्थ में जाओगे तो बहुत आसान सी बात है कि तुम, जैसे कि हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अगर अगर हम हमारे हमारे कंपटीशन में बगल में एक हैंडीकैप बंदा है, हम उससे थोड़ा सा तेज चलेंगे और जीत गए, हम बेफिक्र हो गए। अब 100% यूज नहीं कर रहे हैं, बाकी सारा हिस्सा कहीं और लगा दिया, कुछ आस्था में, कुछ भगवान की भक्ति में, कुछ अलग अलग चीज़ों पर। भगवान की भक्ति के में, आस्था में, किसी भी चीज़ में वो अपनी जरा भी क्षमता को मत जाया जाने दो। पूरी क्षमता का प्रयोग करो अपने काम में। अगर ईश्वर, आस्था, ये सब चीज़ें हैं तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट काम करेगी। अगर तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, तुम मानते हो अच्छा कर्म करने से वो बाय डिफ़ॉल्ट काम करती है, वो तो करेगी करेगी। लेकिन वहाँ पे बिल्कुल मत जाओ, अगल बगल किसी को मत देखो, तुम अपने काम को करो। अगर तुमने बगल वाले को देख रहे हो तो तुम एक तो पूरा कॉन्सेंट्रेट अपने काम पे नहीं कर रहे हो, ऊपर से अगर उसकी क्षमता कम है, वो हैंडीकैप है, वो तो कम ही तेज चल पाएगा, तुम थोड़ा तेज चल लिए, तुम उससे जीत गए। तो तुम किसी को मत देखो, अपनी क्षमता का पूरा प्रयोग करो। तो तुम एक दिन दुनिया बता रही होगी तुम्हें कि तुम बहुत सक्सेस हो चुके हो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुम किन किन लोगों को पीछे छोड़ आए हो। लेकिन जब तुम ध्यान रखते रहोगे तो तुम डिस्ट्रैक्ट भी होगे, तुम दूसरे की सक्सेस से जलोगे भी, और अगर जलोगे तो ना उसकी सक्सेस का आनंद ले पाओगे, ना अपनी सक्सेस का आनंद ले पाओगे। दूसरों को तुम सिर्फ कभी कभी इंस्पिरेशन के लिए देख सकते हो, समटाइम्स जोश भरने के लिए, खुश होने के लिए। दूसरे की सक्सेस में भी खुश होना चाहिए ना, तभी तो लोग तुम्हारी सक्सेस में खुश होंगे। लेकिन उससे ईर्ष्या या द्वेष या कुछ भी उसके बारे में सोचते हैं, या ज़्यादा हावी करते हैं कि जैसे कहते हैं मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ, मैं इसको कंटिन्यू देखता हूँ। क्या क्या होता है इन सबसे? बस वही चीज़ें देखने की कोशिश करो जिसका जो तुमने टारगेट बनाया है, उस चीज़ों को जानने में जो मदद कर रही है, तुम्हारे बोध को, तुम्हारे ज्ञान को बढ़ाने में जो मदद कर रही है। यानी कि अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करने का तरीका सीखना, अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कैसे करें, अपनी पूरी क्षमता को कैसे बढ़ाएं, उस काम के लिए, वही सक्सेस है। एक दिन लोग तुम्हें कह रहे होंगे सक्सेस है, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम डॉक्टर, इंजीनियर क्या बनने वाले हो, तुम जिस भी क्षेत्र में हो अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर रहे हो, चाहे सिंगर हो, एक्टर हो, जो भी हो। लेकिन लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं अलग अलग छोटी छोटी बातों में। तो मैंने आज ये बताने की आपको कोशिश की है कि बहुत अहम बात है कि तुम्हें प्रोसेस को समझना है कि क्या क्या करके तुम एक्टर बनोगे, फिर वो करना है और एक्टर बन जाओगे। अगर तुम्हें 10 चीज़ें ही करके एक्टर बन जाओगे तो बाकी की 50 चीज़ें जो अच्छी हैं होंगी अच्छी, तो उसका क्या फ़ायदा है? आज एक 12 साल के बच्चे से पूछोगे कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो वो आज फ़ोन चलाता है, एंड्रॉइड चलाता है, उसको पता है, जबकि वो पता होने की उसे उस वक्त ज़रूरत नहीं है। नहीं है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ बहुत सुलझा के बताने की कोशिश करूँ, मेरी बातों को अंदर जाने दिया करो। अगर आप समझ रहे हो तो ज़रूर बेनिफिट्स मिलेंगे। अब हमारी ऑल ओवर इंडिया 15 ब्रांचेज हो चुकी हैं। आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी सिटी में भी हमारी ब्रांच आए तो हमारी पोस्ट को फेसबुक वगैरह से शेयर करो, लोगों को आपकी सिटी में पता चलेगा। जहाँ से भी हमें 15 लोग मिल जाएंगे, अगर 15 लोग भी ना मिले तो हम वहाँ पे क्यों आएंगे? क्योंकि 15 लोग एक योद्धा की तरह होंगे, हम उन्हें प्रिपेयर करेंगे, उन्हें काम मिलेगा तो लोग अपने आप हम वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो 15 लोग अगर वहाँ से हमें आते हैं कोर्स के लिए, जो 2 महीने का कोर्स होता है हमारा एक्टिंग का, सिर्फ 2 महीने का होता है, 4 से 5 घंटे क्लास होती है। कैमरा एक्टिंग पे, कैमरा फेसिंग पे ज़्यादा फोर्स करते हैं। आफ्टर कोर्स विद इन 6 मंथ हम 2 कैरेक्टर रोल की गारंटी देते हैं। कैरेक्टर रोल मतलब डायलॉग्स वगैरह ज़रूर होंगे, और सिर्फ 2 ही मंथ का कोर्स होता है, 5,000 पर मंथ होता है। हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, आप लोग गूगल वगैरह पे सब कुछ सर्च कर सकते हो हमारे बारे में। हम चाहते हैं कि, मैं चाहता हूँ कि 2022 तक हर जगह ब्रांचेज हो, और लोकल, हर वहाँ के लोकल आर्टिस्टों के द्वारा वहाँ पे हर महीने, दूसरे महीने एक वेब सीरीज़ 3 एपिसोड की, 4 एपिसोड की मूवी बनती रहे, OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती रहे। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपके यहाँ के कलाकारों को सक्सेस मिले, आपके जगह का नाम हो, तो हमारी पोस्ट को वहाँ पे शेयर करो। 15 लोग तो चाहिए होंगे ना कहीं पर आकर इस्टेब्लिश होने के लिए, लड़ने के लिए, लोगों से लड़ने के लिए।
बहुत सारी कमियों से, बहुत सारी बुराइयों से लड़ने के लिए हर जगह पे 15 लोग तो चाहिए होंगे जिनको हम प्रैक्टिकल दिखा पाएंगे, जिनको काम देकर कि हम प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। क्योंकि मुँह से तो सभी लोग बहुत कुछ कहते हैं, हम प्रैक्टिकल शो करेंगे। अभी तक कहीं कमेंट रॉन्ग नहीं है, इसलिए क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं, किसी से कोई चार्ज नहीं लेते। अलावा एक्टिंग क्लास के, वो भी सबसे कम है, इससे पूरी दुनिया में इससे कम चार्जेस नहीं है। वहाँ पे भी हर ब्रांच में महीने में एक बार एक ओपन ऑडिशन भी होगा। जो सबसे बेस्ट होगा, फर्स्ट होगा, उसको एक बंदे को 15 बच्चों के अलावा एक बंदे को बिल्कुल फ्री क्लासेस मिलेंगे और उसको भी कैरेक्टर रोल मिलेगा। मतलब उसके ऊपर भी वो सारे नियम लागू होते हैं। तो लव यू ऑल, सपोर्ट करो, शेयर करो। यूट्यूब वीडियो शेयर मत करो, यहाँ से सिर्फ सीखो। फेसबुक से शेयर करने में आपको 1-2 सेकंड लगेगा, और शेयर करोगे तो आप जब शेयर करोगे अपनी फेसबुक आईडी से, तो आपके यहाँ के लोगों को, आपकी सिटी के लोगों को, क्योंकि आपकी फेसबुक आईडी में ज़्यादातर लोग आपकी सिटी से होंगे, तो वहाँ के लोगों को पता चलेगा, लोग कनेक्ट होंगे, कॉल आएंगे। इनफैक्ट मैं ये भी कह देता हूँ, मुझे अपनी थॉट को इस्टेब्लिश करना है, मुझे बहुत सारे पैसों की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके थ्रू, आपकी शेयर वगैरह के थ्रू, आपके थ्रू लड़के होते हैं, 10+ लड़के, 10 लड़के आपने नहीं कर दिया, आपने वहाँ पे मेहनत करी, 1 हफ्ता 10 दिन वहाँ पे शेयर वगैरह करा, तो हफ्ते 10 दिन में ही हमारी सर्विसेज इतनी अच्छी हैं कि लोगों को बस पता चलने की देर है, लोग ज़रूर कनेक्ट होंगे। तो आपके थ्रू वो लोग होते हैं, तो आपकी क्लास भी फ्री होगी। हमें कोई इशू नहीं, अगर आपने एफर्ट किया है तो आपको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। ओके, लव यू ऑल, अपना ख्याल रखो, खुश रहो।